तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। मेरे सहयोगी अजय दुबे उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब श्रीकला रेड्डी का नाम सामने आने के बाद यह तय है कि सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विस्तार से बताइएगा इस वक्त अब समीकरण क्या बन रहे हैं। अजय, बिल्कुल जिस तरीके के शतरंज के खेल के चालें होती हैं, बिल्कुल मायावती लोकसभा की सीट वाइज अलग अलग दांव, अलग अलग चालें चलती दिखाई दे रही हैं। कहीं बदायूं में जो उम्मीदवार उतार रही हैं वो सपा को डेंट कर रहा है, मैनपुरी में जो उतार रही हैं सपा को डेंट कर रहा है, लेकिन जौनपुर में जो उम्मीदवार उतारा है सीधे सीधे बीजेपी के लिए चैलेंज देने वाला वो उम्मीदवार होने जा रहा है। रीजन इसका ये कि धनंजय सिंह जो ठाकुर समाज से आते हैं, ठाकुर जो वहां पे दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, उनके वोट्स को ये स्प्लिट करेगा। ये जो उम्मीदवार है, जो धनंजय सिंह की पत्नी है, वो स्प्लिट करेंगी ठाकुर वोटों को, जो सीधे सीधे प्रभावित करेगा बीजेपी के वोटों को। एक तरफ कृपा शंकर सिंह है, महाराष्ट्र में मंत्री रहे कांग्रेस में, और अब जब बीजेपी के उम्मीदवार जौनपुर में है, ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, तो उस वोट को मिलने का एक तरफा जो कोशिश थी बीजेपी की पाने की, वो अब टूटती दिख रही है। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद धनंजय सिंह ने एक्सक्लूसिवली जेल जाते हुए रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा था कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटने की इस कड़ी में प्रयास लगातार अलग अलग दरवाजों से वो करते रहे, अलग अलग दरवाजे खटखटाते रहे। अखिलेश यादव से भी मिले एक शादी के कार्यक्रम में, बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने तो आगे बढ़ के कुशवाहा को टिकट दे दिया। कुशवाहा जिनकी जाति के भी वोट काफी है वहां पर, मुस्लिम और यादव इक्वेशन भी जौनपुर में उनके फेवर में होता दिख रहा था। लेकिन अब जो ये उम्मीदवारी उतारी गई है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को अजय, यानी कि अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जौनपुर का मुकाबला फिलहाल अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आप दर्शकों को अपने चुनाव अपडेट बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां आज होनी हैं, जिन पर सबकी नजरें हैं। ये रैलियां पश्चिम बंगाल में होंगी और बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री आज जनसभा को संबोधित करने आएंगे। पूर्णिया में सीमांचल की सीटों को साधते हुए नजर आएंगे। बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कोटद्वार और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज रैली करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगीना और कैराना में रैली करते हैं, यानी कि पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सहारनपुर लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज भव्य रोड शो भी होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि मुख्यमंत्री के इस रोड शो को शानदार बनाया जाए। जबकि तमिलनाडु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जिलों में रोड शो करने वाले हैं, यानी कि रामनाथपुर, तेनकाशी, पेरम्बलूर में जेपी नड्डा आज रोड शो करने वाले हैं, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। नगीना बिजनौर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव अपना नॉमिनेशन आज फाइल करने वाली हैं, जिस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो चुनाव अपडेट में आज आखिर सबसे बड़े मूवमेंट क्या है, ये हमने आपको बताया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैली, तो कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सीधा आप चलेंगे अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है और आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार और बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल के रायगंज और बालूरघाट में भी जनता से जीत का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी मांगेंगे। खास रिपोर्ट देखिए। मोदी की दहाड़, मिशन 400 पार, विपक्ष पर प्रहार, ताबड़तोड़ प्रचार, जीत का संकल्प, विजय का शंखनाद। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार और 4 जून को 400 पार के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मकसद विकसित भारत का निर्माण है और राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम मोदी देश की जनता से देश के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं।
पीएम मोदी जबरदस्त ऊर्जा और संकल्प के साथ चुनावी मिशन में डटे हैं। आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया में पीएम मोदी की मेगा रैली है। गया में पीएम मोदी जीतन राम मांझी का प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की ये रैली मगध की 4 लोकसभा सीटों पर असर डालेगी। गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में पीएम मोदी की इस रैली का असर होगा। पूर्णिया में पीएम मोदी संतोष कुशवाहा का प्रचार करेंगे। पूर्णिया की रैली का असर सीमांचल की 4 सीटों पर देखने को मिलेगा। अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर तक पीएम मोदी की इस रैली का बड़ा असर होगा। गया लोकसभा सीट पिछले 25 सालों से मांझी समाज के लोग ही जीतते आए हैं, लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की किस्मत ने 2014 और 19 में भी साथ नहीं दिया। बीते 2 चुनाव में मांझी को गया लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पूर्णिया में भी सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पूर्णिया में जहां महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती चुनावी ताल ठोक रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर इस सीट पर मुकाबले को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। पीएम मोदी यहां जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे। कुशवाहा ही फिलहाल पूर्णिया से लोकसभा सांसद हैं। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए विकसित भारत के लिए तीसरी बार बीजेपी और एनडीए सरकार की जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। बिहार में गया और पूर्णिया में मेगा रैली के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी बालूरघाट पर रैली करेंगे। बालूरघाट में पीएम सुकांता मजूमदार के लिए प्रचार करेंगे। सुकांता मजूमदार बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे पीएम रायगंज में रैली करेंगे। यहां पीएम बीजेपी उम्मीदवार कार्तिक चंद्र पॉल का प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार भी जारी है। चुन चुनकर मुद्दे उठाकर विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि किसके वादों और दावों पर जनता ने भरोसे की मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ममता बनर्जी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। कहा बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना। बीजेपी गोमूत्र पीने और गोबर खाने को कहेगी, कैसे सोना है यह भी बीजेपी तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस कड़ी में आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे।
गया में चुनावी रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्णिया की सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बिहार दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के बलूर घाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला लगातार जारी। आज गृह मंत्री शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार नेहटोर में जाएंगे और अपनी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। तो सीएम योगी दोपहर करीब 1:30 बजे नगीना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में रोड शो करेंगे। वहीं सीएम योगी जनता को साधने की कोशिश भी करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, चमोली और जोशीमठ में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की करेंगे अपील। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव से पहले चलाया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों का मिला भरपूर समर्थन। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात भुज से किया अरेस्ट। तो पुलिस ने जारी की आरोपियों की तस्वीर। महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक्टर साहिल खान से आज फिर होगी पूछताछ। एक दिन पहले 15,000 करोड़ के महादेव सट्टेबाजी मामले में एसआईटी ने 3 घंटे तक पूछताछ की थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। तो लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।